हाय फ्रेंड्स, तो हमारे पास एक एक्सेल इंटरव्यू का क्वेश्चन आया है जिसमें कुछ ये मोबाइल नंबर्स दिए हुए हैं और हमें इसके लिस्ट के अंदर से हमें काउंट देना है। यूनिक मोबाइल नंबर कितने हैं और जो डुप्लीकेट्स हैं वो कितने हैं, उनका काउंट हमें यहाँ पर निकाल के देना है। ये हेल्पिंग कॉलम है, इसके थ्रू भी आप निकाल सकते हैं, बट हमें एक फंक्शन के थ्रू निकालना है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो हम निकालते हैं यहाँ पर यूनिक वैल्यू। तो यूनिक वैल्यू निकालने के लिए हम यहाँ पर लिखेंगे पहले हम सम फंक्शन, और सम फंक्शन के बाद हम यहाँ पे लिखेंगे 1 और इस 1 को हम डिवाइड करेंगे जो नंबर ऑफ काउंट है इन वैल्यूज़ का उससे। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा 1 डिवाइड बाय काउंट इफ़ निकालेंगे हम और काउंट करेंगे कि A2 से A8 में A2 और A8 तक की वैल्यूज़ जो है वो कितनी है। करेंगे एंटर। देखिए अभी आपका रिजल्ट नहीं आया, तो यहाँ पे आपको क्या प्रेस करना है, कंट्रोल शिफ्ट एंड एंटर। कंट्रोल शिफ्ट एंटर आप प्रेस करेंगे तो ये आपको नंबर ऑफ़ काउंट जो है यूनिक वैल्यूज़ का वो निकाल कर दे देगा। अब ये काम किस तरह से कर रहा है उसको मैं दिखाता हूँ आपको। जैसे कि 1 है एंड काउंट इफ़ काउंट, तो काउंट इफ़ A2 मतलब A2 में जो वैल्यू है ये 72, ये कितनी बार है आप देखेंगे यहाँ पर ये 2 टाइम है, तो ये यहाँ पे 2 ला के देगा। मैं आपको अभी दिखाता हूँ इवेलुएट करके फंक्शन। तो इवेलुएट करने के लिए हम जाएंगे यहाँ पे फॉर्मूला के अंदर और इवेलुएट फार्मूला, और यहाँ पे करेंगे इवेलुएट एंड अब आप देखेंगे यहाँ पर जो काउंट ने काउंट किया कि फर्स्ट जो वैल्यू है 2 टाइम है, सेकंड वैल्यू है वो भी 2 टाइम है एंड थर्ड वैल्यू 1 टाइम है एंड उसके बाद की जो वैल्यू है 4 टाइम है। तो अब यहाँ पे हुआ क्या, अभी करेंगे एक बार और इवेलुएट पे क्लिक, वैल्यू आ गई, फिर इवेलुएट करेंगे। अब क्या हुआ, इसने 1 को जो है डिवाइड की हर वैल्यू से और उसको कर दिया इसने सम। अब मैं इसे यहाँ पे दिखाता हूँ, जैसे कि ये 2 टाइम है वैल्यू, ये 1 टाइम है, ये यहाँ पे 4 टाइम है। तो अगर हम 1 जो वैल्यू है 1 इसको डिवाइड करें किसी नंबर से, जैसे मैं इसको करता हूँ डिवाइड 2 से डिवाइड किया और इसको फिर कर दिया 2 टाइम, क्योंकि 2 को 2 टाइम वैल्यू है तो 2 बार डिवाइड किया हमने इसको, और कोई वैल्यू जो है 4 टाइम है तो 1 को डिवाइड करेंगे 4 से और इसको डिवाइड करेंगे हम 4 टाइम, क्योंकि 4 बार जो रिपीटेड वैल्यू है तो 4 जो है 4 टाइम आएगा काउंटिंग फंक्शन के अंदर 1 2 3 4। अब देखेंगे जो नंबर है उस नंबर से अगर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं उतनी ही बार, जैसे 2 से डिवाइड किया 2 टाइम, तो जब उसका सम करेंगे तो आप देखेंगे यहाँ 1 आ रहा है, और जो 4 से वही किया हमने उसका भी सम करेंगे तो 1 आ रहा है। मतलब जितना भी नंबर ऑफ काउंट है उतनी ही बार अगर हम 1 को डिवाइड कर रहे हैं उस वैल्यू से तो जो 1 आ रहा है, और उसको हमने सिंपली यहाँ पे कर दिया सम। तो मतलब अगर कोई वैल्यू 10 बार रिपीटेड है उसका तो सम करेंगे तो 1 ही आएगा, मतलब वो यूनिक वैल्यू 1 बार है, बाकी 9 टाइम जो डुप्लीकेट है। इस तरह से तो हमने यूनिक वैल्यूज़ है वो निकाल लिए हैं। एंड इसी तरह अब हमें क्या डुप्लीकेट वैल्यू निकालनी है, तो जो हमारा जो टोटल काउंट है अगर उसमें से हम यूनिक वैल्यू को जो है माइनस कर देंगे तो हमारी जो डुप्लीकेट वैल्यू है उसका काउंट अपने आप निकल जाएगा। तो उसके लिए सिंपली हम यहाँ पे लिखेंगे काउंट ए फंक्शन, एंड काउंट ए फंक्शन के अंदर से हम ये करेंगे डेटा पूरा काउंट कि ये रेंज के अंदर कितना नंबर है, और इसमें से माइनस कर देंगे जो हम यूनिक वैल्यू का सम। तो यहाँ पे लिखेंगे हम सम एंड सिंपली वही फंक्शन जो अपना रिपीट कर देंगे कि 1 डिवाइड बाय जो टोटल काउंट इफ़ है, काउंट इफ़ लेंगे हम यहाँ पर, और जो हमारी रेंज है इस रेंज के अंदर ये रेंज जो है कितनी बार है, कर देंगे काउंट इफ फंक्शन को क्लोज और करते हैं एंटर। ठीक है, इसको हम कंट्रोल शिफ्ट एंटर प्रेस करेंगे यहाँ पे। अब आप देखेंगे यहाँ पे जो डुप्लीकेट वैल्यू है वो 4 टाइम है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह से जो है हमारा रिजल्ट इसमें हम जो है कैलकुलेट कर सकते हैं यूनिक वैल्यू एंड डुप्लीकेट वैल्यू।